हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। आज हम कक्षा 9th की जो गणित है उसको पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 2.1 इसको हम पूरा सोल्व करेंगे। इसके पहले सवाल को देखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पहला सवाल हमसे पूछता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, और कारण के साथ अपना उत्तर का जवाब देना है। तो चर का मतलब क्या होता है? आपने दो चीज़ें सुनी होगी, चर और अचर। तो चर और अचर क्या होते हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं। चर होते हैं जो अपने एक्स वाई जेड इस प्रकार की चीज़ें हो गई, या फी पी क्यू आर इस प्रकार की चीज़ें हो जाएगी। अचर होंगे जिसमें प्लस वाली संख्याएं माइनस वाली संख्या यानी कि पूर्णांक संख्याएं होगी। कुछ भी संख्या हो सकती है, अंडर रूट में हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन संख्या होगी। तो आप समझ गए होंगे चर और अचर में अंतर क्या होता है। सबसे पहले तो ये चीज़। अब हम पढ़ते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में कितने चर हैं कितने अचर हैं वो हम देखते हैं। पहला सवाल में देखो, एक्स वाली यहाँ पर भी एक्स वाला, यहाँ पर भी एक्स वाला। तो हम ये समझे कि ये एक चर में है, इसलिए हमने ये लिख दिया कि यह एक चर में बहुपद है। दूसरा पढ़ेंगे, इसमें वाई स्क्वायर और 2 है। तो 2 तो अचर संख्या हो गई और ये वाई स्क्वायर चर संख्या हो गई। तो इस ये भी एक चर में बहुपद है। इस प्रकार से हम अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल में तीसरे वाले में भी हमसे पूछा है कि यह जो 3√6 है और t√2। तो देखो यार, t आ गया और गुणे में √2 है। तो यानी ये पहले आता तो काम बन जाता, लेकिन ये बाद में आया तो ये संख्या है और यहाँ पर भी इस संख्या हो गई। तो यह एक बहुपद हुआ ही नहीं, यानी कि इसमें कोई चर बहुपद है ही नहीं और यह बहुपद नहीं है ना। अगर हम इसको इस प्रकार से समझे कि ये y/1 है इंटू, है ना, या प्लस मान लो, फिर ये 2/y है। तो ये y और y में होने के कारण ये बहुपद नहीं बना, तो इसलिए हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और टी स्क्वायर तीन तीन चीज़ें लिखी हैं। तो हम ये कहेंगे कि x भी है y भी है t है, मतलब 3 में बहुपद है। तो यह 3 चर वाला बहुपद हो गया। तो इस प्रकार से आप पहले वाले सवाल को कर लेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो सबसे पहले गुणांक क्या होता है? देखो, गुणांक को हम पढ़ते हैं गुणा, है ना, गुणा प्लस अंक। यूँ समझ लो, गुणा प्लस अंक। तो गुणा प्लस अंक मतलब जो गुणा में अंक हो उसी को हम कहेंगे गुणांक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में, यानी कि जो एक्स स्क्वायर की जो जहाँ पर लिखा होगा उसके आगे क्या संख्या है, तो हम ऐसे एक्स स्क्वायर लिखा होगा उसके आगे 1 है 2 है 3, जो भी आगे संख्या होगी वो हम बता देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होता उसका मतलब वहाँ एक तो है, ये मान के अपने को चलना है। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। इसमें 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। तो दूसरी चीज़ों को कुछ नहीं देखना है, खाली एक्स स्क्वायर को देखना है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। दूसरा है 2 - एक्स स्क्वायर + x3। तो अपने को तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो एक्स स्क्वायर का आगे माइनस है तो हम लेंगे -1। फिर नेक्स्ट है इसका, इसमें लिखा है कि π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का आगे क्या लिखा है? π/2, तो हम लिखेंगे π/2। इसमें लिखा है √2x-1। तो यह एक्स स्क्वायर का कुछ नाम है ही नहीं, तो जहाँ नाम ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का मान ही नहीं लिख रखा, तो वहाँ 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से कर लेंगे। नेक्स्ट है तीसरा सवाल। इसमें लिखा है 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण बताना है। द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए, जैसे एक्स और वाई में 2 पद होने चाहिए, इसको बोलते हैं द्विपद। तो यहाँ देखो लिखा है 35 के एक्स की घात 35 बना दी मैंने घात इसकी, है ना, एक्स की घात 35 + वाई। इसी प्रकार से 2 पद ये हो गए, है ना। यहाँ एक चर में लिखा है तो इसलिए हम एक चर में लिख देंगे। आप इसका 2-3 आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर y की घात 35, है ना, +3, ये भी इसका आंसर है। मैं लिख सकता हूँ y की घात 35 -4 -5, कुछ भी लिख सकता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, 100 घात में एक पदी। तो एक पद होना चाहिए लेकिन वो भी 100 घात में, तो मैंने लिखा y की घात 100, ये एक पद है। इसी प्रकार से आप x की घात 100 ये भी लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। नेक्स्ट सवाल है इसका चौथा सवाल। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है, यानी कि इस बहुपद में सबसे ज़्यादा बड़ी घात किसकी है। तो हम पढ़ेंगे पहला इस सवाल को। 5x की घात 3, 4x स्क्वायर और यहाँ पर x है। तो यहाँ पर x की घात सबसे बड़ी कौन सी है? 3 है, तो इसलिए मैंने लिख दिया बहुपद की घात 3 है। नेक्स्ट है, यहाँ लिखा है 4 - वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की घात क्या है? 2, तो मैंने 2 लिख दी। इसी प्रकार से 5t√7। तो t की घात कुछ नहीं है मतलब एक तो है, तो बहुपद की घात 1 लिख दी। इसी प्रकार से 3, तो यहाँ पर 3 में कोई है ही नहीं, पद ही नहीं है, तो इसलिए हम बहुपद की घात कुछ भी नहीं आएगी, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका पांचवा सवाल। इसमें कहा गया कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। रेखिक मतलब होता है एक घात, द्विघाती मतलब 2 घात वाला, त्रिघाती मतलब जिसके ऊपर 3 घात हो। तो इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पता चल रहा, यहाँ पर इसकी 2 घात है तो हम 2 घात बोल देंगे।
फिर यहाँ पर लिखा है 3 घात वाला, तो त्रिघाती बना दिया मैंने। फिर यहाँ पर देखिए y और y स्क्वायर, तो y स्क्वायर में मैंने इसको द्विघाती बना दिया। और ये आगे वाला, इसमें 1 घात है रेखिक हो गया, इसमें भी ये रेखिक हो गया, ये 2 घात वाला हो गया और ये 3 घात हो गया। जितनी घात है उस हिसाब से आपको बताना है कि इसकी कितनी घात बन रही है। आप समझ गए होंगे कि इस बात को कि जिस बहुपद की जितनी से 3 घात हो 3 घात वाला गया, और 5 होती तो 5 घात वाला हो जाता। तो इस प्रकार का रेखिक किसको बोलते हैं? जिसकी 1 घात हो, x की घात 1, लेकिन हमेशा x की घात लिखी नहीं रहेगी, x केवल ऐसा ही रहेगा। तो आपको समझना है कि x की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है। तो इस प्रकार से आपने इस पूरी प्रश्नावली को समझा। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपको सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। आपको 9th क्लास की रोज़ आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी यहाँ पर, तो आप इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।